समझ लो, क्वेश्चन जब तुम याद करते हो ना, किसी भी सब्जेक्ट का जब क्वेश्चन याद करते हो तो उसका मेन पॉइंट पे फोकस करो। अब जैसे कि कहने का मतलब है, इतिहास का क्वेश्चन हमको याद करना है, हम एगो दूगो क्वेश्चन वो करके बताएंगे कि हम लोग याद करते हैं तो कैसे करते हैं, ताकि तुम लोग समझो, ध्यान से समझो बात को। क्या कह रहा है, जैसे कि इतिहास का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, ठीक है ना, इसका दो कारण बताना है। तो आंसर हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होगा उसको याद करेंगे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या था, सो देखो 28 जून 1914 को, है ना, एक आदमी था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, नाम याद रहेगा ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट। कब, 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। किस स्थान पर, बोस्निया की राजधानी सराजेवो में। इसके कारण विश्व युद्ध हुआ था। बात समझ में आया, पहला कारण। देखो इसको हम क्या किए, दिन अलग कर दिए, आदमी का नाम अलग कर दिए, जगह अलग कर दिए, तो याद करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। बात समझ में आया। तो पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, दो कारण बताइए। तो एगो कारण में ये बता दीजिए कि 28 जून 1914 को जो है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, एक कारण हो गया। अभी दूसरा कारण क्या है इसका, इसका दूसरा कारण है कि पूरा यूरोप अलग अलग गुटों में बटा हुआ था, यानी कि सबका ग्रुप बन गया था, अलग अलग ग्रुप में बन गया था, और सभी गुट जो है, सभी ग्रुप एक दूसरे पर शक करता था, एक दूसरे को शक के निगाहों से देखता था। तो इसके कारण भी युद्ध हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट जब अलग अलग करके करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। बात समझ में आया। हेलो, पहला क्वेश्चन कैसे याद होगा, समझ गए ना। देखो यहाँ हम जो भी क्वेश्चन लिख के समझाएंगे ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला, फालतू क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। जिस पर हमको डाउट है कि एग्जाम में आएगा और जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वही रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। चलो रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 25 मार्च 1919 को। आपको रॉलेट एक्ट के बारे में सबसे पहले तो डेट याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जारी किया गया था 25 मार्च 1919 को। अब ये क्यों जारी किया गया था और इसके कारण क्या थे, वो चीज़ें समझिए। और रॉलेट एक्ट होता क्या है एक्चुअली में, वो समझिए। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ना, कानून की एक ऐसी नीति थी जिसमें अगर पुलिस वाले को किसी पर शक हो कि भाई ये गुनहगार है, चोर है, डकैत है, मर्डरर है, कुछ भी, तो उसको बिना सबूत के, बिना अरेस्ट वारंट के जो है उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये हो गया रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट पारित नहीं था तो उससे पहले क्या कानून था कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है, पुलिस को अगर किसी को गिरफ्तार करना होता था तो सबसे पहले अरेस्ट वारंट चाहिए थी और उसके खिलाफ जो है सबूत चाहिए होता था कि उसको पहले गिरफ्तार कर सकें, है ना। लेकिन जब 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू किया गया तो उसके अंतर्गत यह चीज़ें थी कि पुलिस को अगर किसी पे शक हो गया तो उसको तुरंत धरना है और अंदर पैक कर देना है। बात समझ में आया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि रॉलेट एक्ट का यही नियम ही था। तो इसके विरुद्ध नेता सब, हमारे राजनेता है ना, नेताजी सब बहुत हड़ताल भी किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, वो नियम रहा ही रहा। अगर पुलिस को आए और उसको अगर आप पे शक हो गया तो आपको पहले उठा के अंदर डालेंगे, बाद में छानबीन होगा कि आप गुनहगार हैं या नहीं। समझ गए ना। तो रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, समझ गए क्या समझते हैं रॉलेट एक्ट से, कि रॉलेट एक्ट 25 मार्च 1919 को पारित किया गया था और इसके अंतर्गत वह सुविधाएं आती है पुलिस को जो अगर किसी पे शक हुआ तो बिना सबूत के और बिना अरेस्ट वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। यह है रॉलेट एक्ट। बात समझ में आ गया। याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी याद हो जाना चाहिए। कल याद करेंगे, बाद में याद करेंगे, बाद में समझेंगे। दिमाग यहाँ रखो और यहीं पे कंप्लीट करो। हर रोज एगो मॉडल पेपर यहाँ कंप्लीट करेंगे, बात खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलो अब बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन का, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा चलाए कौन थे, वो तो नाम जानते होइएगा ना, गांधी जी। दांडी यात्रा चलाए थे गांधी जी। तो अब दांडी यात्रा के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि दांडी यात्रा क्या है ना।
तो दांडी यात्रा का शुरुआत जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही शुरू हुआ था, किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा का शुरुआत हुआ था। और यह क्यों हुआ था? तो उस समय जो ब्रिटिश जो हमारे देश पे कब्जा किए हुए थे ना, तो वह नमक पर भी कर लगा के रखे थे। कर समझते हैं ना, टैक्स लगा करके रखे हुए, तो वो नमक पे भी टैक्स लेते थे। तो गांधी जी एक अभियान चलाए जिसमें उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और उस कानून का विरोध किया, बोला कि नमक पर जो है कर नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आया? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि नमक पर जो कर लगा हुआ था उस कानून को बदलना, तोड़ना, उस कानून को हटा देना, है ना, जो समुद्र के पानी से नमक बना करके किया गया, उस कानून का विरोध किया गया। समझ में आया दांडी यात्रा क्या था? तो अगर साफ सुथरे शब्दों में आपसे पूछा जाए कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आप बताइए कि अंग्रेज़ों द्वारा जो नमक पे कर लिया जाता था उसको महात्मा गांधी जी द्वारा जो है इस यात्रा को शुरू किया गया, जिसमें समुद्र के पानी से नमक बना करके उस कानून का उल्लंघन करना था। बात समझ गए? बात समझ में आया? तो ये था हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ गए? अब चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट को देखते हैं।